उत्तमम। आज जो डिस्कशन का जो विषय है वो है नींद। हम लोग जानते हैं आहार, निद्रा और मैथुन, ये तीन चीज हमारी जीवन जीने के लिए स्तंभ की तरह है। जब इस तीनों चीज की हम सही रूप में इसका अनुपालन करते हैं तो हमारा जीवन प्रगति बड़े सुंदर, सुशील, सावलील सा हो जाता है। तो ये जो निद्रा जो पार्ट है, स्लीप, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए एक अभिन्न अंग है जिसके बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। आज के इस भाग दौड़ भरी जीवन में अधिकांश लोग जो 30 या 40 साल के उम्र को जब पार करते हैं, अधिकतर वो अपने नींद, खरीदा हुआ नींद से ही अपने जीवन यापन करते हैं। अर्थात उन्हें नींद नहीं आती है, नींद की गोली की जरूरत पड़ती है। तो ये नींद की गोली का जरूरत ना पड़े, इसके लिए क्या उपाय हमें अपनाना है? सबसे पहले तो हमें अपने आप को संतुलित करके, नियंत्रित करके, विधाता के विधि जो होते हैं उसके अनुरूप जब हम जीवन यापन करते हैं तो हम एक संतुलन पे अपने जीवन को रखते हैं। जब हमारा जीवन असंतुलित होते हैं, और यह असंतुलित होने का जो धाराएं हैं वो 4 तरीके से होते हैं: तन, मन, धन और अन्न। ये 4 चीजें होते हैं। जब चारों चीज में परिपूर्णता, परिपक्वता, नियमितता, मात्रा ठीक नहीं होता है, तब हमारी जीवन अनबैलेंस हो जाता है। हमारी मन की परिशुद्धि, मन की निर्मल ये होने का एक ही मात्र रास्ता है, हमें सही जीवन को जीना है। और उसके लिए हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं, जो नर्वस सिस्टम, हमारे अंदर जो ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंसरी और मोटर कोऑर्डिनेशन से हमारी बॉडी को चलाते हैं। वातावरण से, इन्वायरमेंट से जो इम्पल्स को हम रिसीव करते हैं और रिसीव करके हमारा मन वो इंस्पायर हो करके जो प्रबल होते हैं उसी के अनुरूप वो कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। तो हमारी जो, चाहे हम किसी बिजनेस करते हैं, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो भी करते हैं, हमें कभी चालाकी नहीं करना है, बेईमानी नहीं करना है, शुद्धता और अपने परिपक्वता के साथ अपने जीवन जीने का कोशिश करना है। हमें पैसे कमा के ढेर लगाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है पैसे को नियम से कमाना, पैसे को उचित तरीके से कमाना। अगर हम अर्थ को उचित तरीके से नहीं कमाते हैं तो अर्थ हमें अनर्थ करती है, वो हमें सोने के सिंहासन पर भी नींद आने नहीं देते हैं। जब हम दूसरे के दिल में दुख पहुंचाते हैं तो वही दुख हमें लगती है, और वही दुख जब हमारी तरफ मोड़ता है, वही दुख हमें विचलित कर देती है और नींद आने से रोकते हैं। साम्य दृष्टि का उजागर करना, जीवन में सबके प्रति समान व्यवहार, उदार हृदय होनी चाहिए, सबके प्रति समान प्रेम भाव के साथ देखना चाहिए। किसी का अधिकार को हनन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम बहुबली हैं, हमारे पास ताकत है, अर्थ बल है, लोक बल है, ये सारे बल के आधार बना करके किसी कमजोर, किसी दुखी को हमें उनको परेशान नहीं करना है। दूसरे को सताना, दूसरे को परेशान करना, वो हमें नींद
ना आने का भी एक कारण होता है। तो हमें प्रभु का नाम में, प्रभु का चिंतन में अपने जीवन को बिताना होता है। रात में जब हम नींद पे जाते हैं, नींद पे जाने से पहले ऐसे एक ऑरा क्रिएट करना चाहिए, एक स्पिरिचुअलिटी क्रिएट करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन, हमारा जो सोने से पहले बॉडी एक गुड इम्पल्स को वो रिसीव करे और उस गुड इम्पल्स के चिंतन में वो सोने की ओर जाएं। सोने से पहले ये इम्पल्स को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारा जो मेमोरी है, जो माइंड है, वो इस अच्छे विचारों में वो विचारण करते हैं। इससे नींद अत्यंत सहजता के साथ आ जाती है। इसीलिए जब भी हम सोने के लिए जाएं, उससे पहले कोई भी आध्यात्मिक मटेरियल्स या आध्यात्मिक बुक्स या कोई अच्छे सकारात्मक बातें जिसमें पॉजिटिव एनर्जी होते हैं, इस तरीके का बातों का करना, इस तरीके के विचारों का शेयरिंग करना, इससे हमारी नींद अच्छी आती है। या ये नींद से पहले हमें थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, थोड़ा नाम करना चाहिए। सोने से पहले जब हम प्रभु का नाम करते हैं, प्रभु का मूर्ति का स्मरण करते हैं, प्रभु के विचारों को जब हम स्मरण करते हैं, तो हमारे जो भाव होते हैं, हमारे चित्त में एक सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है और वो सकारात्मक ऊर्जा के वजह से हमें नींद अच्छे आने लगती है। सुबह जब हम उठते हैं और तभी हमें सुबह प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। रात भर हमने सोया लेकिन प्रभु ने जागा, क्योंकि प्रभु ना जगे होते तो हम ना जिए होते। आज हम सुबह नींद के बाद हम जग रहे हैं, स्वस्थ हैं, अर्थात प्रभु जागरण करके हमारे हार्ट को उन्होंने इम्पल्स देते रहे। हमारे सोने के बावजूद भी हार्ट हमारी चलती रही। हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन वो भी प्रभु चलाते रहे। इसीलिए प्रभु को ये लॉट ऑफ थैंक्स करना चाहिए कि प्रभु एक नई सुबह हमारे लिए दिए हैं। हमारा जीवन सुंदर और सुखी बनाने के लिए प्रभु निरंतर कितने कार्य करते हैं। प्रभु के प्रति कृतज्ञता बोध उनको ज्ञापन करना चाहिए और प्रभु को बारंबार धन्यवाद करना चाहिए। इस तरीके से सोचते हुए उस दिन का दिनचर्या के बारे में अपना एक शेड्यूल बनाना चाहिए और शेड्यूल के अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए। इस तरीके से जब हम कार्य करते हुए चलते हैं, हमारा जीवन बैलेंस होते हैं, हमारा जीवन नियमित होते हैं, हमारा जीवन संतुलन होते हैं, हमारा जीवन दूसरे को सुख देने वाला होता है, हमारा जीवन परिवार के सबको सुखी रखता है, हमारा जीवन प्रभु आनंदित होते हैं हमारी सुंदर जीवन को देख करके। क्योंकि हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट अगर नहीं होती है तो हमारे प्रभु दुखी होते हैं। तो हमें प्रभु को दुखी नहीं करना है, हम प्रभु के अनुरूप, प्रभु की इच्छा के अनुरूप कार्य करना है। हमें अपने मन के अनुरूप नहीं, प्रभु के अनुरूप ही हमें कार्य करना है। तो उससे हम भी खुश रहेंगे, हमारे प्रभु भी खुश रहेंगे। यही हमारी जीवन की सार्थकता होती है। और मुझे लगता है ये नींद का भी एक पूंजी है। हमें गोली की आवश्यकता नहीं होगी, हमें स्वतः ही नींद आ सकती है अगर हम इस तरीके से इस नीति नियम को जीवन में पालन करके चले। वंदे पुरुषोत्तम।